बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जितने प्यारे भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और हमें इस नफ्सा नफ्सी के आलम में उनके लिए दुआएं करने का खूब मौका अता फ़रमाए और हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। इन्हीं दुआओं के साथ उन तमाम तालिब इल्मों के लिए जो दीन, दुनिया, आखिरत की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला उन सबको सरबुलंदियाँ अता फ़रमाए और घरों को सुकून अता फ़रमाए। आमीन। आज बहुत ही मज़े का, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही डिलीशियस और बहुत जल्द बन जाने वाला एक ऐसा बर्गर आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जब भी चाहे, आपको रात को भूख लगे या दिन में, आप इसे झटपट बना सकते हैं और एक बेहतरीन जो मील है वो रेडी कर सकते हैं। तो रात के लिए भी मज़े का है और नाश्ते में भी आप इसे बना सकते हैं, लंच में भी आप इसे पैक करके साथ ले जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ़ आपको चंद प्याज लेने होंगे, उसको आप इस तरीके से छील लीजिए और एक दो टमाटर भी अगर आपके फ्रिज में हो तो उससे इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। सब्ज़ मिर्चें ऑप्शनल हैं, जो बच्चे लाइक करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑमलेट्स के अंदर सब्ज़ मिर्च का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और सब्ज़ मिर्च इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। होती तो मैं लाजमी इसमें इस्तेमाल करती एक दो। तो इसमें जो टमाटर है इसको हम चॉप करके इस्तेमाल करेंगे और जो अनियन है वो आप स्लाइसिस फॉर्म में काटेंगे। वो मैं आपको साथ साथ चीज़ें सारी दिखाती हूँ कि मैं इस ऑमलेट के लिए कौन सी चीज़ कैसे काट रही हूँ। तो धनिया मैंने पानी में इस वक्त लगाया हुआ है और ये फ्रेश रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसे भी हम फाइन चॉप कर लेंगे और इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितने अंडों का जो है वो ऑमलेट बना रहे हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह 6 अंडों का ऑमलेट बनाऊँगी और इसे मैं बर्गर की फिलिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। हम बाज़ारों में देखते हैं कि हम बिल्कुल प्लेन, जिसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, ऑमलेट बनाते हैं और उसे हम सैंडविचेस और बर्गर इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पाइसेस बिल्कुल बेसिक जा रहे हैं, जिसमें नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है और सूखा धनिया है जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, इसके 2 हिस्से कर लिए हैं और साथ में आप इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करें और साथ में अगर आप चिली फ्लेक्स लेना चाहते हैं तो ले लें। मुझे पसंद है तो मैं सब्ज़ मिर्च चूँकि नहीं थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं तो आप ख़ाली नमक काली मिर्च के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों का। और ये चॉप की हुई जो चीज़ें हैं ये डाल लीजिए और थोड़ा सा मैंने इसमें अनियन का पार्ट डाला है। अदरवाइज़ अनियन को हम स्लाइसिस में रखते हुए इसकी फिलिंग के लिए अलग करके रख चुके हैं। तो वो देखिए पार्ट जितना मैंने आपके सामने छोड़ा है वो सारा हम लास्ट पे आपको इसकी गार्निश में दिखाएंगे। और इसके टेस्ट को भी, कुकिंग वाले का टेस्ट अलग होता है और जो हम अलग से स्लाइसिस में डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके रख लीजिए। बन के अंदर से हम लोग इसको कट करेंगे 2 पार्ट में। तो 4 बन मैं इस वक्त बना रही हूँ, फ़ारूक साहब के लिए, अब्दुल्ला के लिए, लाइबा के लिए और अपने लिए। तो इन चारों के लिए हमें पैन को अपने ग्रीस कर लेना है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑमलेट क्यों बचा रही हूँ ये मैं आपको वीडियो के दौरान ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसको आप इक्वली पहले स्प्रेड कर लें। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला और ना ही बहुत ज़ीरो इसकी हम ना ग्रीसिंग करेंगे। तो इस तरीके से कर लेने के बाद आपने इसके कट्स लगा लेने हैं जितना भी आपको बर्गर बनाने हों। लाइक मेरे पास 4 बर्गर हैं तो मैं इसके मेजर 4 कट्स रखूँगी और इनको गोल्डन करके एक साइड को तो साथ ही पलट लूँगी। तो इसको अच्छे से प्रेस करके तो आपने इसको अच्छे से पकाना है और दोनों साइडें पका लेने के बाद फिर मैं इसको सेपरेट कर दूँगी। और दोबारा का जो सीन है, नेक्स्ट सीन
सीन है वो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि वो बर्गर की ब्यूटी के ऊपर काम होता है। अदरवाइज़ अगर हमने इसकी खूबसूरती के ऊपर काम ना करना हो तो इसी तरीके से फिलिंग करके भी बर्गर बन जाता है। लेकिन बर्गर जैसे मार्केट में मिलते हैं हमें तो वैसे ही बनाने हैं। तो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस बर्गर जो है वो रेडी हो रहे हैं। तो अब आपने देखा है कि माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा आ गया गोल्डन, और इसके साथ ही इसको हम सेपरेट भी कर रहे हैं। और अब हम पैन फ्री करके दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और अब आपने गौर से देखना है कि मैंने बर्गर का जो बन का ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको ऑमलेट में डिप करके इसके ऊपर मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब हम बन की कटिंग करेंगे और प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत और कमर्शियल लुक देगा। तो ये छोटी छोटी जो एप्लीकेशंस होती हैं ये कुकिंग की, ये इसी से हमारा खाना बहुत ही आई कैची भी हो जाता है और डिलीशियस तो डेफिनेटली हो ही जाता है। तो इसको हमने हल्के हल्के से सेक लेना है और इसके बाद इनकी साइड पलट लेनी है। अच्छा, ये मैंने बन के दोनों तरफ जो है ना उसकी जो प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखते हुए ये इसको मैंने सेक लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। और अब देखिए दोबारा से हमने 1-2 चम्मच डाला और अब जो नीचे वाला बेस का बन होता है उसके अंदर हमने ऑमलेट को डिप किया है और दोबारा से हम इसकी थोड़ी सी फ्राइंग का काम करेंगे और यूँ ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। जो हमने अलग से बना के रखा है वो तो सेपरेट होता है ना, जैसे हम सुबह पराठों के लिए भी ऑमलेट बनाते हैं, यूजुअली हमारे यहाँ ये बनते ही है। तो लेकिन जो बन की फिक्सिंग के लिए है वो ये वाला पार्ट है, ये अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर आप मायो लगा सकते हैं। आज मैं मायो नहीं लगा रही और सिर्फ मैं इसको बनाऊंगी केचप के साथ। तो अगर आप मायो लगाना चाहते हैं तो आप इसी टाइम पीरियड में जब मैं केचप लगाऊंगी ना तो उसी पे आपने मायो भी लगा लेनी है। तो इसके अलावा अगर आप आइसबर्ग का इस्तेमाल करना चाहें या किसी तरह चुकंदर की, अगर आप क्रश डिपार्टमेंट में जाके तो अगर उसका थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं और उस चुकंदर को भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये चूँकि मैं ऑमलेट के साथ बना रही हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट में, बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी है और इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी भूख नहीं रहती। ये एक मुकम्मल मील है और ये एक मुकम्मल आपका खाना है जिसको खाने के बाद आप माशाल्लाह किसी किस्म की आपको कोई गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, इसके साथ अगर आप ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहें, किसी सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर चाय लेना चाहें तो वो भी अच्छी लगती है। तो ये तो आपकी पसंद के ऊपर है, मूड के ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि इस वक्त आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं। तो वो चाय या सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ भी आप लेना चाहें। तो इस तरीके से पहले आप अपने तमाम ऑमलेट को रख लीजिए सेपरेट करके, फिर केचप लगाइए और उसके ऊपर जो सैलड आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके ऊपर फिक्स करेंगे और साथ ही में ऑमलेट रख के तो इस तरीके से उसकी तमाम फिक्सिंग करके तो इसका जो अपर पार्ट हमने तैयार किया था इसको इसके ऊपर लगाएंगे और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत जो है खाना जो है वो आपके लिए तैयार हो गया है। अगर आपको रात में अचानक भूख लग जाती है तो आप ये तकरीबन 30 मिनट के अंदर इंशाल्लाह तमाम कटिंग्स के साथ मैं बता रही हूँ, यानी कि अगर आपने ये तमाम चीज़ें काटनी भी हैं तो आप ये कटिंग करके तो 30 मिनट के बाद अपनी भूख का बेहतरीन इंतज़ाम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और कमेंट्स भी आप ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में जाके, और आपके कमेंट्स ही हमारी ताकत होते हैं। अगर आप इसे शेयर करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स में तो बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। और कभी कभी हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच रहे होते लेकिन देखते हैं कि इतनी आसान रेसिपी है तो फटाफट घर में जब फ्रिज में देखते हैं तो सभी कुछ मौजूद होता है और झटपट बना के खा भी लिया जाता है। तो ये देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हम सब के बर्गर्स रेडी हैं और
इसी के साथ आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर फोकस करूँगी। और मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे, और रिस्क विद सुमेरा भट्ट के चैनल को जहाँ देखा जाता है, जहाँ सुना जाता है, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के ड्रीम्स को फुलफ़िल करे। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।